हाय प्लेयर्स, गुड मॉर्निंग। आज बहुत सुबह सुबह ये वीडियो डाल रहा हूँ। कल सोचा था डालने का, टाइम नहीं मिला था, बट बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे डाल रहा हूँ। यानी आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी ध्यान या एकाग्रता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो क्रिकेट के लिए या किसी भी खेल के लिए कितनी ज़रूरी होती है। ये एकाग्रता होती क्या है स्पोर्ट्स में, इसका काम क्या है, इसका मतलब क्या है। स्पोर्ट्स में कंसंट्रेशन का मतलब होता है, नंबर 1, अपने सेंसेस और मेंटल एफर्ट पर फोकस करना। ठीक है, एक ऐसी काबिलियत जो आपको दिए हुए कार्य को करने में के वक्त वो सभी डिस्ट्रैक्शंस, यानी जो बाधाएं आपको दिख रही हैं, उसको आपको इग्नोर करना है, तब तो आप कंसंट्रेशन कर रहे हो। अब मैं जैसे बैट्समैन हूँ, देख रहा हूँ, अगर मैं बॉलर की हाथ की तरफ मेरा ध्यान नहीं होगा उसके रनअप से ना, तो मेरा कंसंट्रेशन लैप्स है। तो कंसंट्रेट करना है तो आप सरवाइव करेंगे गेम में। कंसंट्रेशन का चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, बगैर कंसंट्रेशन के आप इस गेम में सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर खिलाड़ी का कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, वो सभी ज़रूरी इंफॉर्मेशन, यानी जो भी सूचनाएं उसको उसके कोच सप्लाई करते हैं, जो भी चीज़ उसको ट्रेनिंग में बताते हैं, जो भी दी जाएगी जल्दी समझेगा और अपने डिसीजन मेकिंग में हमेशा तेज रहेगा और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पीक में रहेगा। यानी आप कंसंट्रेट करोगे। अब जैसे हम फील्डिंग करते हैं, अगर हमारा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, बॉल हमारी तरफ किसी बैट्समैन ने मारी, मैं फील्ड करने गया, पोजीशन पे तो हूँ कि मैं पकड़ लूँगा, बट मेरी आंख ऊपर उठ गई बैट्समैन की तरफ पहले ही, तो मेरा कंसंट्रेशन भंग हो गया, क्योंकि बॉल का जो डायरेक्शन आ रहा है और स्पीड है वो मेरा कंसंट्रेट नहीं हो पाया। वो हाथों में बॉल आके लॉप करके लगने के बाद, और मैं अगर कंसंट्रेट कर रहा हूँ तो पहला ध्यान, मेरा पहला टारगेट क्या होगा, बॉल को पकड़ना, फिर पकड़ना, फिर थ्रो करना। तब आप लोग को समझ में आया कि कंसंट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन का मतलब ये भी होता है कि आप अपने फोकस और पावर को एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पर टिका कर रखें। हम लोग को तो ये फिंगर टिप पे ऐसे यहाँ पर काला कर दिया जाता था, कोच ऐसे खड़े हो जाते थे और इसको ये घुमाते रहते थे, हम लोग इसको खाली देखते रहते थे। कंसंट्रेशन के लिए बहुत से ड्रिल्स है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो एकाग्र होने के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि आप सुबह के टाइम पे अगर ध्यान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। कंसंट्रेट करिए तो आपका फोकस और पावर एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर टिका रहेगा, और अगर ऐसा प्लेयर करता है तो उसके ऑब्जेक्टिव पर जब टिका रहेगा तो वो ऐसा कर सकेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, यानी उसका जो सक्सेस है, सीखने की काबिलियत है, ये बहुत परसेंटेज ऊपर चला जाएगा। तो कंसंट्रेशन के बगैर तो आप क्रिकेट क्या, किसी भी स्पोर्ट्स में आप, इवन अगर मेरे को लिखना होता है तो अगर मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं तो सब्जेक्ट से भटक जाऊंगा। तो मेरा कंसंट्रेशन खाली वो कागज की तरफ होता है जब मैं लिखता हूं, जैसे ये मैंने लिख के रखा है कंसंट्रेशन के ऊपर। तो मैं हमेशा अपने जो भी सब्जेक्ट को मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है, मैं उसको पहले लिखता हूँ। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कभी भी कम नहीं होनी, वो इम्प्रूव होगी हमेशा, क्योंकि अगर आप अच्छा कंसंट्रेट करेंगे तो आपकी जो सीखने की काबिलियत है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी। अब मैंने इसमें आगे क्या लिखा है उसको याद रखने से आपकी शक्ति जल्दी और आसान हो जाएगा बाकी सब प्लेयरों के मुकाबले। आपके काय की शक्ति हो जाएगी कि आपकी जो एक पावर है सीखने की, ये और प्लेयरों के मुकाबले कहीं आप ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेट करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी ऊपर जाएगा, और आप कम करते हैं तो आप पीछे रह जाओगे। बहुत सी ड्रिल्स हैं कंसंट्रेशन के ऊपर। अब जैसे एक ड्रिल मैं बच्चों को कराता हूँ कि मैंने चौक से कर दिया, एक ऑफ स्टंप पे मार कर दिया, एक मिडिल स्टंप पे कर दिया, एक लेग स्टंप पे कर दिया, और उनको उनके लाइन पे खड़ा कर दिया क्रीज के अंदर।
और फिर मैं बोलता हूँ, मैं आवाज़ उधर सामने खड़े हो जाता हूँ, मैं आवाज़ लगाता हूँ ऑफ, तो उसको ऑफ स्टंप पे आना है पैर लेके, बैक तो बैक फुट पे जाके ऑफ स्टंप पे रहना है, मिडिल तो मिडिल पे पैर लेके आना है। तो जब तक वो कंसंट्रेशन उसका नहीं रहेगा मेरी आवाज़ और ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता। इसका मतलब उसका ध्यान भटकना ही नहीं है कहीं। ध्यान का बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि बहुत से प्लेयर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से वो मैच में तो कतई नहीं टिक पाएंगे। अगर वो बॉलर है, एक बैट्समैन की वीक पॉइंट कहाँ है उस पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा कि मेरे को कहाँ बॉल डालनी है, लाइन क्या है, लेंथ क्या रहनी है, तो वहाँ पिटाई हो जाएगी। अगर वो बैट्समैन है, बॉलर के हाथ पे उसका ध्यान नहीं है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है कि आउट स्विंग डाल रहा है, इन स्विंग डाल रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। उसका ग्रिप कैसा है, राइट। तो कंसंट्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको आज दे रहा हूँ। कंसंट्रेशन को आपको उसके आपके कोचेस को मालूम होना चाहिए कि इसकी अलग अलग ड्रिल्स होती हैं, राइट। अब जैसे कई बॉल हाथ में मैं ले लेता हूँ, राइट, लड़के को सामने खड़ा कर देता हूँ, बट उसको स्प्लिट सेकंड में उसको आंसर करना, फिर मैं ग्रिप दिखाता हूँ, ये आउट स्विंग है, ये इन स्विंग है, ये क्रॉस सीम है, ये नकल है, तो ये मीडियम पेसर होगा। ग्रिप पकड़ा, ग्रिप से उसको समझ लेना, ऑफ स्पिन है, लेग स्पिन है, गुगली है। गुगली कैसे समझेगा, क्योंकि वो बॉडी के नज़दीक से डालूंगा, अगर लेग स्पिन होगी थोड़ा दूर से डालूंगा। तो ये जब तक वो कंसंट्रेट नहीं करेगा मेरे हाथ के ऊपर या मेरी ये हथेली के ऊपर, वो नहीं पकड़ सकता है। तो कंसंट्रेशन किस तरह के कई और भी ड्रिल्स होते हैं, ये कोचेस को मालूम होना चाहिए। और हमारे टाइम पे तो बहुत पहले से हमने बताया ना, जैसे वो एक पेन का टिप या इस उंगली को टिप करके उसको कंसंट्रेट करने के लिए घुमाते रहते थे, हमारा ध्यान खाली उस उंगली के ऊपर रहता था और कहीं नहीं जाना है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका ध्यान देना, तब तो आप कंसंट्रेट कर रहे हो। अगर आपका ध्यान भटक गया दाएं बाएं, तो आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। बिना अच्छे कंसंट्रेशन लेवल के आप अच्छे क्रिकेट को खेलने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब हम आते हैं, बहुत से लड़कों ने मेरे से पूछा था कि सर अब मैं क्रिकेट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, क्रिकेट क्या है, व्हाट इज क्रिकेट। Cricket is a sport in which combination of psychological, physical, practical and enormous self-confidence is required. यानी आपके पास अगर अच्छा दिमाग नहीं है, आपके पास अच्छा फिजिकल फिटनेस नहीं है, आप प्रैक्टिकली परफॉर्मर नहीं है और आपका जो आत्मविश्वास है वो कम है, तो आपकी सीख कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया था एक बच्चे का, तो मैं उसको आज रिप्लाई कर रहा हूँ उसी के साथ। अगर ये चार मेन कॉम्बिनेशंस हैं, अगर ये नहीं रहा, बाकी तो फोकस रहता ही है, एटीट्यूड, फोकस, डिसिप्लिन, बहुत चीज़ होती है, बट ये चार फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर ये नहीं है तो आप क्रिकेटर नहीं हैं, अच्छा क्रिकेटर तो नहीं हो सकते। कोई भी क्रिकेट में मास्टर नहीं बनता है। अब बोलते हैं मास्टर, सचिन तेंदुलकर को मास्टर बोलते हैं, बट वो खुद बोलता है कि मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं तो खुद भी सीखता हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी बोलता है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हूँ। मैं एज अ कोच 25 साल हो गए मेरे को कोचिंग करते हुए, बहुत सीखना बाकी है, तो सीखता हूँ। अपने जूनियरों से सीखता हूँ, अपने सीनियर्स से सीखता हूँ। सीखने का तो ये प्रक्रिया ख़त्म ही नहीं होती। मेरे को बहुत से लोग बहुत इंस्पायर करते हैं। उनमें से मेरा एक जूनियर क्रिकेटर है, बट बहुत बड़ा प्लेयर अपने टाइम का, मैंने पहले भी बताया था, के शर्मा, किशोर शर्मा, जो बहुत वीडियोस करते हैं, बहुत बच्चे उनके पास जाते हैं, ज़बरदस्त मोटिवेटर। मैं तो मोटिवेट होता हूँ उसके वीडियो को देख के। एक टाइम पे फास्टेस्ट बॉलर में था मेरे टाइम पे। अगर मैंने 150 के आसपास, 145 से 150 फेंकते हुए देखा हुआ है, तो के को देखा। उस ज़माने में बड़े ग्रेट फास्ट बॉलर्स थे, उभर रहे थे, बट इसको देख के मेरे को लगा कि हाँ, और उसी तरह वो आज उसकी वीडियोस में वो इतना मोटिवेट करता है, बच्चों को बताता है। बाहर से बहुत से बच्चे उनको विजिट करते हैं, तो बड़े अच्छे साइन है कि इतने कमिटेड कोचेस लगे हुए हैं खेल की तरफ, ठीक है। तो
और आप ग्रेट तो कभी भी नहीं हो सकते, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने एटीट्यूड की वजह से। आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं तो आपकी फिटनेस का जो रिजीम है बहुत अच्छा है, तो आप फिट भी रहेंगे। डिटरमाइंड है, आपका माइंडसेट तगड़ा है तो, और आपका जो विल पावर है ना वो बहुत तगड़ा होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हंगर टू सक्सीड। जो भूख है कि हमें अच्छा कर रहा है, हम सीखेंगे, अच्छा करेंगे, ये आपको आगे की तरफ ले जाएगी। याद रखिए, अगर अच्छा क्रिकेटर बनना है ना, आपका दिमाग वैज्ञानिक की तरह चलना है, एक साइंटिस्ट की तरह। खासकर जो बायोमैकेनिज्म के बारे में समझाते हैं, कोचेस समझाते होंगे, आपके सेंटर्स पे समझाते होंगे, या मैं समझाता हूँ। बच्चे का अगर दिमाग तेज नहीं होगा तो उस सब्जेक्ट को पकड़ ही नहीं पाएगा, और वैसे भी बैटिंग और बॉलिंग में भी योर माइंड शुड बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट्स माइंड, तब तो आप हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप जो इसको बोलते हो ग्रेट है, वो क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द गेम इन एंड आउट। जो ग्रेट लोग हैं ना, वो गेम को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि क्या गलती हो रही है, नहीं हो रही है। और जो सक्सेसफुल होते हैं उनको जो मैंने ऊपर जो पॉइंट बताए हैं, चाहे टेक्निक हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे मेंटल अवेयरनेस हो, इन सब चीज़ों पे बहुत वर्क करना है प्रैक्टिकली, तो आप सक्सेसफुल क्रिकेटर हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो को इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। आज दो इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो मैंने ये आंसर किया कि क्रिकेट क्या है एक्चुअली उसके ऊपर, और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था कि आप कंसंट्रेशन लेवल, आप कैसे, क्या चीज़ कंसंट्रेशन क्या होती है, आपको कैसे करना है, उसके ड्रेस भी हैं, एक दो मैंने आज बताए हैं, फिर बताऊंगा कभी अगर इस सब्जेक्ट पे बात करूंगा। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोविड-3 है ना, ओमिक्रॉन के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत सावधान रहिए। हमारे यहाँ तो चाहे बिल्डिंग हो, चाहे एकेडमी हो, मास्किंग इम्पॉर्टेंट है, डिस्टेंसिंग भी देख के ही प्रैक्टिस कराते हैं, बिकॉज रिस्क नहीं लेना है। और जितने छोटे लड़के हैं, अब उनके भी इंजेक्शन शायद कोवैक्सीन के आ गए हैं। जो भी एज ग्रुप है आप लोग पता लगाइए, वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि जिनको दोनों वैक्सीन लग गए उनको जो है पकड़ने की गुंजाइश कम है, और पकड़ेगा भी तो बहुत ज़्यादा वो खतरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस पर अमल करिए। एक ऐसा वक्त ना आ जाए कि 2 लॉकडाउन जैसे पहले हुए थे, लास्ट ईयर हुआ था, बिफोर लास्ट ईयर हुआ था, तो फिर ऐसी नौबत आ जाए, इतने केसेस बढ़ जाएं कि फिर लॉकडाउन की नौबत आ जाए। ठीक है, तो टेक केयर एंड तगड़े से रहिए। थैंक यू।